नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम इश्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के अंतर्गत हमारा टॉपिक न्यूनतम सामग्री आधारित मूल्य रीति सामग्री आधारित मूल्य रीति हमारी एक मेथड है इश्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ये जो रीति है वो अंतिम क्रय प्रथम निर्गमन रीति यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट तथा प्रथम क्रय प्रथम निर्गमन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मिश्रण है, दोनों का मिक्स है। ये हमारी जो मेथड है, इसके अंतर्गत ये मान्यता है कि जो संग्रहालय है, स्टोर्स है कि न्यूनतम सामग्री प्रथम क्रय का शेष है। वो प्रथम का जो है न्यूनतम सामग्री है वो प्रथम क्रय का शेष है, वह निर्गमित नहीं की गई है। जितना स्टोर हम स्टोर में न्यूनतम रखते हैं वो स्टोर हम इश्यू नहीं करते। इतना स्टॉक तो हमें स्टोर में हर टाइम रखना होता है, वो निर्मित नहीं की जाती। न्यूनतम के पश्चात जो सामग्री है वो सामग्री इश्यू की जाती है। वो क्या होती है? अंतिम क्रय का शेष होती है। वो क्या होती है? अंतिम क्रय का शेष होती है। अतः न्यूनतम सामग्री का मूल्यांकन प्रथम क्रय के आधार पर, न्यूनतम सामग्री है उसका मूल्यांकन हम प्रथम क्रय के आधार पर करते हैं तथा न्यूनतम से जो अधिक सामग्री होती है उसका मूल्यांकन हम अंतिम क्रय के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? अंतिम क्रय के आधार पर। एक बार हम इसको वापस आपको बता देते हैं कि न्यूनतम सामग्री का मूल्यांकन है वो प्रथम क्रय के आधार पर किया जाएगा तो न्यूनतम के बाद जो अधिक सामग्री है उसका मूल्यांकन अंतिम क्रय के आधार पर किया जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ये देखिए, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ और उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझने का हम प्रयास करेंगे। उदाहरण ये है कि किसी सामग्री की 500 इकाई 4 जनवरी को 1 रुपये प्रति दर से 500 जो इकाई थी वो 4 जनवरी को हमने 1 रुपये प्रति इकाई की दर से तथा 7 जनवरी को 100 इकाई 1 रुपये 50 पैसे की दर से क्रय की। दो प्रकार की हमने सामग्री क्रय की है, एक 4 जनवरी को की है और एक 7 जनवरी को की है। 4 जनवरी को 500 इकाई 1 रुपये के हिसाब से और 7 जनवरी को 100 इकाई 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से क्रय की है। और सामग्री की जो न्यूनतम सीमा वो है 100 इकाई, 100 इकाई है, शेष इकाई है तथा 10 जनवरी को 450 इकाई निर्मित की गई। 10 जनवरी को हमने 450 जो इकाई है वो इश्यू करी। अब इस रीति के अनुसार इसका मूल्यांकन करें तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वो राशि होगी 475 रुपये। अब आप बताओ, आप कहोगे सर 475 कैसे आ गई? तो देखिए, चार 400 इकाई वो 1 रुपये प्रति दर से, परंतु वहाँ तो 500 है। 500 है तो 100 इकाई हमारा न्यूनतम बैलेंस है। 100 इकाई को छोड़कर ही हम क्रय आदेश पूरा करेंगे। 100 इकाई हमने 500 में से छोड़ दी, वो 1 रुपये की दर से, तो 400 इकाई वो हमने 1 रुपये की दर से तथा 50 इकाई जो सेकंड हमने परचेज किया था 1.5 रुपये की दर से 1.5 रुपये की पैसे प्रति दर से
तो उसके हिसाब से इश्यू करेंगे तो टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा 475। 400 को 1 से करेंगे तो 400 रुपये और 50 इकाई को 1.5 से 1.50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रुपये, टोटल 475 रुपये आ जाएंगे। अब जो रिमेनिंग शेष है उसका मूल्यांकन कितना होगा, वो होगा 175 रुपये। वो कैसे होगा, देखिए 100 इकाई हमने 1 रुपये के हिसाब से न्यूनतम जो बैलेंस था उसका मूल्यांकन कर दिया, 100 इकाई हमने वो रखी थी और 50 इकाई जो सेकंड हमने परचेज किया था उसमें से बैलेंस रह गई 1.5 रुपये के हिसाब से, तो 175 रुपये हमारी शेष सामग्री का मूल्यांकन होगा। चाहे शेष अन्य इकाइयों का मूल्यांकन किसी भी दर पर किया जाए, न्यूनतम इकाइयों का मूल्यांकन 100 रुपये ही रहेगा। न्यूनतम जो इकाई वो 100 है, वो उसका मूल्यांकन हम हमेशा 1 रुपये के हिसाब से ही करेंगे, बाकी का चाहे आप किसी भी दर से कर सकते हो। ये हमारी इस प्रकार की जो मेथड है वो बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड है, जिसमें इस प्रकार से सामग्री का मूल्यांकन और इशू की जाती है। अब इसके लाभ के बारे में बात करें तो इसकी ये विशेषता होती है कि ये रीति अंतिम क्रय प्रथम निर्गमन लिफो प्रथम निर्गमन फीफो मेथड का मिश्रण है। ये दोनों का मिला जुला रूप है और इस रीति में न्यूनतम इकाइयों का मूल्य प्रथम आगम के आधार पर तय होता है। ये जो बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस रीति में न्यूनतम इकाइयों का मूल्यांकन है वो प्रथम इकाई के आधार पर तय होता है। न्यूनतम जितनी इकाई है उनका मूल्यांकन फर्स्ट में जो हमारे पास मटेरियल आया है उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। शेष इकाइयों का मूल्यांकन, शेष जो इकाई है उनका मूल्यांकन न्यूनतम से अधिक जो सामग्री है उसका मूल्यांकन अंतिम क्रय के आधार पर किया जाएगा। उसका मूल्यांकन किस पर किया जाएगा, अंतिम क्रय के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार ये बेस स्टॉक मेथड के माध्यम से सामग्री का निर्गमन किया जाता है और ये जो मेथड है ये बहुत कम यूज में ली जाती है। जो सामग्री निर्गमन है उसके लिए हम मुख्यतः 2 प्रकार की मेथड को ही ज़्यादा यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अतिरिक्त एक जो मेथड और होती है जिसे हम औसत स्टॉक मेथड भी बोलते हैं, एवरेज स्टॉक मेथड, उसके माध्यम से भी हम सामग्री का मूल्यांकन और इश्यू सामग्री उसके माध्यम से भी की जाती है। तो इस प्रकार इस जो मेथड है उसका ज़्यादा प्रयोग हम सामग्री के इश्यू में नहीं करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इससे संबंधित अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।